नमस्कार, मैं हजारी हिमवीर वाणी के दूसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल हार्ट अटैक एक आम बीमारी बन गया है। अक्सर यह देखा गया है कि जो व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो उसे भी हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसी स्थिति में मरीज के पास बहुत कम वक्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति मरीज के पास है, यदि उसे CPR के बारे में पता है तो मरीज का अनमोल जीवन बचाया जा सकता है। इस वीडियो में हम डॉक्टर आदिल राय, सीनियर मेडिकल ऑफिसर से जानेंगे कि इस तरह की इमरजेंसी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और CPR कैसे देना चाहिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही कहीं हो रहा है यार। अरे चल रहा है। अरे नहीं अब यार ज्यादा हो रहा है दर्द यार भाई। यार मैं गिरने वाला हूँ। अरे बड़े अरे नहीं गिरने वाला, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यार। अरे कहाँ पे हो दर्द? रुको मर गया यार। अरे कुछ नहीं होगा, रुको। अरे मर गया। नॉर्मल हो। एक बड़े टाइट हो रहा है, खोल दो। अरे कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा मत करो, नॉर्मल हो। बाबा नॉर्मल हो। अरे कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा यार अभी। अरे जल्दी ले चलो मुझे हॉस्पिटल। कहाँ हॉस्पिटल? अरे यहीं 200 मीटर आगे है भाई। हाँ यहीं पास में। तुम बैठे रहो यार, रेस्ट करो अभी। अरे भाई रुको। अरे जल्दी ले चलो यार भाई। ना ले चलना नहीं, आप रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ तब तक ना। हमारे को नहीं एक बार है। मेरे को 1 मिनट फोन करता हूँ। हाँ सर नमस्कार। हमारे उनसे बोलो। अरे बंदा भाई हेलीपैड के नीचे। अरे मर गया। अभी चेस्ट पेन बहुत आ रहा है सर, बहुत है इधर इसमें। जी सर सर हाँ सर आ जाओ। ठीक है सर, बस बुला दिया मैंने। ठीक है, ठीक हो जाएगा अभी, ठीक हो जाएगा अभी। 1 मिनट रुको। अरे कुछ नहीं होगा यार। कहाँ पे जाते हो? सीधे ऊपर भाई। कहीं मेरे जैकेट में BP की टिकिया कहाँ है? पहले भी हुआ था क्या? हाँ पहले भी होता था यार, BP बढ़ थी मेरी। हाँ जल्दी दे दो भाई, जल्दी दे दो भाई। ये पहले दिखाया नहीं क्या तुमने कभी? अरे दिखाया था, बीच बीच में बताया नहीं यार आपने। पहले भी हुआ था क्या तेरे भी? हाँ होता था कभी कभी, थोड़ा थोड़ा होता था। अरे यार मैंने अवॉइड कर लिया था। तो बस डॉक्टर साहब पहुंचने वाले हैं अभी। ठीक है पहुंच जाएंगे बस, जस्ट थोड़ी देर रुको। तुम पहुंचो, ठीक हो जाएगा यार। कुछ नहीं है, सब जल्दी बुलाओ, ने मार डालोगे। अरे नहीं कुछ नहीं है, जो परेशान। तो जैसा अभी आपने देखा, ये पेशेंट जो था, इसको चलते हुए हल्का सा छाती में दर्द, बेचैनी सी और जकड़न सी महसूस होने लगी, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी सी फीलिंग थी, जो छाती पे ऐसे हाथ लगा रहा था और ये सब होता। वो अभी उसने इग्नोर किया, उस चीज़ को नज़रअंदाज किया और फिर और कंटिन्यू वर्क रखने पर अनफॉर्चुनेटली उसके छाती में दर्द बढ़ गया, जिसे हम हार्ट अटैक कॉमन भाषा में कंडीशन कह देते हैं, जहाँ पर छाती के बाईं साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पेशेंट एकदम जैसे अपनी सारी ताकत छोड़ देता है। और ये दर्द यहाँ और गर्दन के बाईं साइड में इस तरफ और बाएं हाथ के अंदर भी फैलता है और पीछे इस तरफ ये दर्द रेडिएट होता है, फैलता है, महसूस होता है। और दर्द इतना ज़्यादा ज़ोर से होता है, ऐसा लगता है जैसा कोई खंजर घोंप रहा है। इस कंडीशन में जैसा कि यहाँ पर मरीज़ के दोस्त ने करा कि भी उसको तुरंत उसकी सारी जो भी टाइट क्लोथिंग थी, कैप हुआ, जैकेट हुई, कुछ पहना हुआ है, जूते हुए, वो निकाल दिए ताकि सांस वो आराम से ले सके। और उसको चला और फर्दर नहीं चलाया और ज़्यादा उसको बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कराया, वहीं पर बैठा दिया, लेटा दिया आरामदायक पोजीशन में। और ये समझदारी थी पेशेंट की भी कि उसको पहले से कोई हार्ट की कंडीशन थी या BP की बीमारी थी, तो वो अपने पास में इमरजेंसी वाली दवाई, जिसे हम सॉल्बिट्रेट कहते हैं, सॉल्ट आपके सामने प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है, तो वो आप जो पेशेंट है वो हमेशा लेकर के चलता है कि इमरजेंसी कंडीशन में उसने अपनी जीभ के नीचे रख ली और मदद का इंतज़ार किया। ऐसे कंडीशन में हमेशा यही करना चाहिए, अपने आप को जितना हो सके उतना शांत करें और जो पेशेंट है उसको जितना हो सके ढांढस बंधाएं। और यदि कोई इमरजेंसी मेडिसिन है उसके पास में, तो जैसे कि सॉल्बिट्रेट मैंने बताया जो जीभ के नीचे रखते हैं, तो वो उसको दे दीजिए। तुरंत मेडिकल हेल्प कॉल करिए
और आप तक जब तक हेल्प पहुंचती है तब आप वहीं रहें, या फिर किसी की मदद लेकर के आप अपने नियर बाय जो नज़दीकी अस्पताल या फिर कोई हेल्थ सेंटर है वहाँ पर जा सकते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए आप तक मेडिकल हेल्प नहीं पहुँची इतनी जल्दी, तो जैसा कि हमारा सिनेरियो रहता है, इतना ज़्यादा हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर और जो भी वस्तु स्थितियाँ हैं कि तुरंत 5 मिनट के अंदर, हालांकि कई जगह नहीं पहुंच पाती है मेडिकल हेल्प, तो उसके केस के अंडर जैसे इस पेशेंट को अंडर हार्ट अटैक, इसका हार्ट जब फेल होने को है और वो सब हुआ और इसकी ब्रीदिंग और दिल की धड़कन मान लेते हैं कि रुक गई, उस केस में आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि एम्बुलेंस आ जाए। एम्बुलेंस के अंदर कार्डियक यूनिट होता है, उसमें सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन तब तक पेशेंट को कैसे रिससिटेटेड रखें, आप पेशेंट को तब तक कैसे ज़िंदा रखें या ज़िंदा रखने की कोशिश करें, उस टाइम पर काम आता है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, दिल, पल्मोनरी मतलब फेफड़े, और रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवित करना, राइट। तो वो कार्रवाई हम कैसे करेंगे वो हमें देखनी है, यहाँ पर वो जानने की ज़रूरत है। इस पेशेंट की इस कंडीशन के अंदर जो है आपने नाड़ी अनुभव करी, यहाँ से जहाँ आप घड़ी पहनते हो, यहाँ पर अंगूठे की साइड पर आप देखते हो कि नाड़ी इसकी चलनी बिल्कुल बंद सी हो गई है। एम्बुलेंस का इंतज़ार करता करता पेशेंट जो है वो उसका दिल की धड़कन रुक गई है, सांस लेना बंद हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सांस अब नहीं ले रहा है, तब आपको पेशेंट को CPR देते रहना है। वो कार्रवाई कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन में उसके ऊपर से कोई भी टाइट क्लोथिंग अगर है वो हटा देना है, जैसे इसके कैप पहनी हुई थी, जूते पहने हुए थे, जैकेट पहनी हुई थी, वो हटा देना, बेल्ट पहनी हुई हो वो हटा देनी है, खोल देनी है, ताकि आराम से फ्री मूवमेंट हो सके और वो आप सांस उसमें भर सको, कर सको। इसमें यदि आप अकेले हैं तुरंत आसपास में से किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तो उसको सेफ जगह पर लेकर के जाना है, रोड साइड पर ले आए आप, या फिर जो भी जगह है जहाँ पर एक हादसा हुआ है उधर से आपको एक सेफ लोकेशन पे उसको लेकर के जाना है। और उसके ये विंड पाइप चल रहा है, यानी कि सांस की जो पाइप है वो चल रही है, तो उसको आप अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको महसूस करके देखना। आप सांस ले रहे हो नॉर्मली, अब आप अगर अपनी गर्दन झुकाइए और सांस लेने की कोशिश करो तो आपको खुद महसूस होगा कि ये आपको जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये आपका जो सांस लेने वाला पाइप है वो जो है इसके ऊपर दबाव पड़ गया। तो यही पेशेंट के केस में भी होगा। आपको जो है उसका जो जबड़ा है, ये जॉ है, इसको स्ट्रेट रखना है। आपके पास में अगर हेल्पर है तो वो यहाँ पर इसको पकड़ के इस तरीके से बैठेगा ताकि ये सांस लेने की जो नली है इसके ऊपर दबाव ना पड़े। मुँह खोल के एक बार अगर आपको देख लेना है कि कहीं कुछ इसके एयरवे में कोई रुकावट तो नहीं है, उसे यदि हो तो दूर कर देना है। तो मेरे पास में यहाँ पर एक को मैंने मदद के लिए बुला लिया है और उसने जैसे अपने जबड़े को पेशेंट के और स्ट्रेट उधर से स्ट्रेट ऐसे करके खुला रखा है ताकि सांस के ऊपर कुछ भी उसको दबाव महसूस ना हो। ये क्लियर है। अब जो है हमारा जो पेशेंट है, मैं आपको ये इसके ऊपर दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ के ऊपर ये आपकी कॉलर बोन है, ये आपकी जो हड्डी है इसे स्टर्नम कहते हैं। टेक्निकल टर्म नहीं याद रहता, कोई बात नहीं, टाई जैसी होती है ना। तो ये जो टाई है आपकी जो हड्डी है, इसका जो सबसे निचला हिस्सा है यहाँ पर आपको प्रेशर देना है और इस तरीके से आप अपने हाथों को मिलाएंगे। आपका जिस हाथ से आप काम करते हैं, यदि आप दाहिने हाथ से अपना काम करते हैं तो
ये आपका डोमिनेंट हैंड हुआ। इसे आप नीचे रखेंगे और अपने जो दूसरे हाथ को इस तरीके से उंगलियां मिला करके ऊपर रखेंगे इसके। और कोहनियों को, सबसे ज़रूरी बात है, कोहनियों को सीधा रखना है। सीधा रखेंगे कोहनियों को, इस तरीके से पोजीशन लेंगे। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप पेशेंट के ऊपर इस तरीके से आकर के बैठ जाए, ठीक है। उससे आपकी पोजीशन बेस्ट रहेगी। कोहनी सीधी रखते हुए हथेली का निचला हिस्सा जो है वो आप, जो मैंने आपको टाई वाली बोन नहीं बताई थी, आप महसूस करें इसको यहाँ तक, उसके निचले हिस्से पर यहाँ ले जा कर के रखेंगे और लगभग 2 इंच छाती को दबाना है। देखो, ये आपकी जो छाती है, इस हड्डियों के पिंजरे के अंदर आपका दिल है। उसको भगवान ने वो पिंजरे के अंदर इसीलिए रखा है कि उसके ऊपर कोई शॉक, कोई प्रेशर, कोई धक्का सीधा उसको नुकसान ना पहुंचे। तो वो उसके पीछे सुरक्षित रखी हुई है, फेफड़े उसके पीछे सुरक्षित है। तब इस सुरक्षा का जो ये आपका पिंजरा है, हड्डी रूपी जो पिंजरा है, उसके पीछे आपको प्रेशर पहुंचाना है। तो ये आपको लगभग 2 से 2.5 इंच प्रेशर पहुंचाना होगा, दबाना होगा। और ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये हड्डियां यहाँ से जो आ रही होती हैं, वो इस टाई वाली हड्डी जो है ना, स्टर्नम, उससे ऐसे जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रेशर देने की प्रक्रिया में हो सकता है कुछ हड्डियां डिसलॉज भी हो जाए। डिसलॉज मतलब कि कुछ कड़कड़ की आवाज़ भी आएगी आपको, हो सकता है वो टूट जाए। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, वो घबरा करके आप CPR मत रोकना, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो आप पोजीशन ऐसे ले सकते हैं। दूसरी पोजीशन जो है वो पेशेंट के साथ साथ में आप साइड में भी ले सकते हैं। दोनों घुटने आपके नीचे की तरफ ऐसे आराम से बैठें और इसको मैंने जैसे बताया, कोहनी में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा और इसी जगह पर रखें और सीधे हाथ से 2.5 इंच, 2 से 2.5 इंच करीब छाती को दबाएं। कितनी बार दबाना है? 1 सेकंड में लगभग 2 बार दबाना चाहिए आपको। और काउंट करना आप 30 तक, ठीक है ना। 30 बार कंप्रेशंस देने हैं, दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 कंप्रेशंस दिया आपने। और अब इसको आपको ब्रीदिंग देनी है, नाक बंद करके। और कोशिश करें आप कि इस जो मुंह का ये पूरा हिस्सा है, इसको अपने मुंह के पूरे हिस्से से आप लॉक करें और सांस पहुंचाएं। इसको आप इसे बंद करें और नाक बंद करें और निगाहें अपनी छाती की तरफ रखें। ये देखें कि छाती ऊपर उठ रही है, यानी कि जो हम हवा पंप कर रहे हैं वो इसके फेफड़ों में जा रही है। ऐसा आपको 2 बार करना है। 30 कंप्रेशंस, फिर 2 ब्रीदिंग। 30 कंप्रेशंस, 2 ब्रीदिंग। इस तरीके की प्रक्रिया आपको 30 मिनट तक कम से कम अपने ऊपर और भगवान पे भरोसा रखते हुए कंटिन्यू करनी। ये थका देने वाला काम होता है। आप यदि थक जाते हैं तो तुरंत अपने दूसरे जो आपका हेल्पर है उसे बुलाएं और उसे इसी प्रकार से कंप्रेशंस कंटिन्यू करने के लिए बोलें। 30 कंप्रेशंस, 2 ब्रीदिंग। 30 कंप्रेशंस, 2 ब्रीदिंग। काउंटिंग बोलें। सेकंड के हिसाब से नहीं करना, सेकंड से जल्दी काउंट करना है। 1 सेकंड में 2 बार कम से कम कंप्रेस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पेशेंट को CPR देते हुए आप उसको कोशिश कर सकते हैं कि वो ज़िंदा रहे जब तक आपके पास में हेल्प नहीं पहुंच जाए। और इस प्रक्रिया से आप किसी की जान बचा सकते हो। और उसे जो है फिर आप जैसे ही आप 2 से 3 मिनट तक आप कंप्रेशंस देते हैं, उसके बाद में आप वापस से नाड़ी चेक करेंगे और सांस चेक करेंगे कि क्या वापस हार्ट बीट शुरू हो गई है।
इंजन जो है वो वापस स्टार्ट हो गया, तो वो आपको चेक करना है। इस केस में लकीली हम सक्सेसफुल हुए, इसकी नाड़ी वापस से शुरू हो गई और इसकी जो है सांस लेने की प्रक्रिया वापस से शुरू हो गई। और जो है आप अगर आपके पास में मेडिकल हेल्प तब तक पहुंच जाती है तो उसे रखें कंटिन्यू, अदरवाइज इस तरीके से उसको हेल्प पहुंचाएं। उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा और CPR को समझा। यह वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद को इमरजेंसी के समय CPR देकर पुनर्जीवन दिया जा सके और उसके अनमोल जीवन को बचाया जा सके। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हिमवीर वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक व इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जय हिंद।